Hello friends, how are you all? Myself Ajay Yadav and I'm going to cover the first test series by this TIAS which is for 67th BPSC prelims and the upcoming CDPO exam. Okay, so let's see the first question. In Rigveda, the term used to refer to the region of Bihar was, so we know that was Kikat. Which of the following ancient ruler assumed the title Ikrat? So the answer is Mahapadmananda. Coins belonging to the Gupta period were found at which among the following places in Bihar? So the answer is Hajipur. गुप्ता पीरियड के कॉइन्स हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? हाजीपुर से. द फेमस रूलर मेदिनी राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी? सो ही बिलोंग टू चेरो डायनेस्टी. द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज established by which of the following? सी विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी था दैट वॉज established by धर्मपाल. कैसे याद करें इसको? इसको ऐसे याद रखो, बिधा नाकू. सो बी से यहाँ पे क्या है? विक्रमशिला. एंड ध से धर्मपाल के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था. नालंदा was established by कुमारगुप्त. Okay. Who of the following was the first Muslim conqueror of Bihar? So the first Muslim conqueror of Bihar was Bakhtiyar Khilji. Question 7. The famous bronze statue of dancing girl was found at, so that was found at Mohenjo-daro. Who wrote the famous book of the ancient India, Mrich Katika? So, the book Mrich Katika was written by Sudraka. During which of the following periods the invention of the potter's wheel took place? So, जो potter's wheel जो था वो कब होता है? बेसिकली न्यूलिथिक पीरियड में ये इन्वेंट किया जाता है. Which is the earliest codified document of the Ayurveda? See the earliest जो codified जो document है आयुर्वेदा का वो कौन सा है? चरका संहिता. चरका संहिता. The Minakshi Sundareshwar temple was built by, see मीनाक्षी सुंदरेश्वर जो टेम्पल है वो बनाया गया था पांड्यास के द्वारा. Nagarjuni cave inscription are located in which among the following states of India? So Nagarjuni caves जो है वो बिहार में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है. क्वेश्चन 13 देखते हैं. So question 13 is the third Buddhist council took place at which place? So third Buddhist council हमें पता है कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में. Who of the following invaded the Indian subcontinent first? सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सबसे पहले किसने इन्वेट किया था? हमने देखा था ग्रीक्स ने जो है 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेट किया था. वहीं पे हमने देखा था कि जो कुषाण जो थे कुषाणों ने इन्वेट किया था इंडिया को फर्स्ट सेंचुरी बीसी में. और शक ने जो किया था वो फर्स्ट सेंचुरी एडी में. एंड टर्क्स ने जो किया था वो 12th सेंचुरी में किया था. तो अर्लीस्ट किसने किया था? तो ग्रीक्स ने किया था. हु रोट द बुक अष्टध्यायी? तो अष्टध्यायी जो बुक है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था. द टर्म कैवाल्या इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन या सेक्ट्स? सी कैवाल्या का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज को गेन करना, कंप्लीट नॉलेज को अटेन कर लेना. सो ये बेसिकली जो है जैनिज्म में ये टर्म एसोसिएटेड है. द हड़प्पन साइट मोहनजोदारो इज सिचुएटेड नियर विच रिवर? सो हड़प्पन साइट मोहनजोदारो जो है वो इंडस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है. कैसे याद रखेंगे इसको? एम आई के फोन काफी फेमस है ना. तो मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस बैंक के रिवर पे है. रॉक शेल्टर ऑफ द भीमबेटका आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो जो रॉक शेल्टर है भीमबेटका के वो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में. क्वेश्चन 19 देखते हैं. which rock edict the first time mentioned the name अशोका? सो जो फर्स्ट टाइम जो है नेम अशोका जो मेंशन किया जाता है वो मास की इंस्क्रिप्शन में किया गया है. द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट यूज ऑफ फायर इज फाउंड ड्यूरिंग द, जो फर्स्ट यूज ऑफ फायर का जो एविडेंस हमें देखने को मिलता है वो नियोलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है. कौन से पीरियड में देखने को मिलता है? नियोलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है. In Jainism, it is believed that the world is created and maintained by the universal. So see, ये universal law के द्वारा created and maintained माना जाता है. किसमें? Jainism में. The game of chess originated in India during. So game जो है chess का ये originate हुआ था गुप्ता period के टाइम पे.
अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन इंडिया। सी, अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में इंडिया को इन्वेड किया था, एंड 323 बीसी में जब वो इंडिया से रिटर्न करा था तो बेबीलोन में वहां के जो लोकल ट्राइब्स ने उस पर अटैक कर दिया था, एंड वहां पे इसकी डेथ हो जाती है। ह्यून सांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, सी इसको याद करने का ट्रिक क्या है, HH and FC। ह्यून सांग जो है हर्षवर्धने के टाइम पे आया था, एंड फाहेन जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। ओके, सो द आंसर विल बी हर्षवर्धन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 25। So the question 25 says, the closal image of Mahesh Murthy with three heads is in which place? So ये कहाँ पे है? एलिफेंटा, एलिफेंटा के केप्स में है। What was the name of the capital of the Mauryan Empire province? अवंतीपथ। अवंतीपथ जो एक प्रोविंस था मौर्यन एम्पायर में, उसका कैपिटल कहाँ पे था? सो द कैपिटल वाज एट उज्जैन। Which among the following is the correct chronological order of the given temples? ओके इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हमें बताना है। ओके सी, ये जो सोर टेम्पल जो था, सोर टेम्पल ये बेसिकली बनाया गया था सम अराउंड 700 टू 728 एडी के टाइम पे। ओके, एंड किसके द्वारा बनाया गया था ये? नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था, नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा बनाया गया था। वहीं पे ये जो लक्ष्मण टेम्पल जो है, इसको 954 के टाइम पे बनाया गया था, 954 एडी में इसको बनाया गया था। एंड दैट मधुरा जो है सन टेम्पल जो है, इसको 106 106 एडी में बनाया गया था, 106 एडी में बनाया गया था। एंड दैट कामाख्या टेम्पल, हमें पता है कामाख्या टेम्पल एक शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है, इसको 17th सेंचुरी में बनाया गया था, एंड दैट इज इन असम। ओके, सो यहाँ से अपन लोग इसके ऑर्डर्स देख सकते हैं। सो ओल्डेस्ट वन इज सोर टेम्पल, देन लक्ष्मण टेम्पल, मोधेरा, सन टेम्पल, एंड द अर्लीस्ट और द लेटेस्ट वन इज द कामाख्या टेम्पल। Who is the author of माटा विलासा प्रहासना? ओके, सो इसके ऑथर कौन है? सो ऑथर इज महेंद्र वर्मन वन। Who of the following personalities is regarded as the father of the Tamil literature? So अगस्त्य को जो है फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है। Let's see the question number 30. Which of the following is the easternmost site of the Indus Valley civilization in India? So the easternmost site जो है Indus Valley civilization का, वो कौन सा है? आलमगीर है। ये कहाँ पे है? यूपी में लोकेटेड है। Which dynasty of the Delhi Sultanate ruled for the shortest period of time? शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन से दिल्ली सल्तनत ने रूल किया था? किस दिल्ली सल्तनत में किस डायनेस्टी ने रूल किया था? ओके, तो सबका टाइम पीरियड देखते हैं। सो तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 1328 से लेकर के 1413 तक। लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 1451 से लेकर के 1526 तक, जब बाबर ने इब्राहिम लोधी पे अटैक कर दिया था तब तक। ओके, एंड स्लेव डायनेस्टी का जो था ये 1206 से फॉर्मेशन से लेकर के 1290 तक होता है स्लेव डायनेस्टी का। एंड खिलजी डायनेस्टी का होता है 1219 से लेकर के 1320 तक। तो यहाँ से क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड जो है ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट वन है, एंड कितना है ये? सिर्फ 30 इयर्स का है, तो खिलजी डायनेस्टी हो जाएगा। इन एंशियंट संस्कृत द टेक्स्ट देयर इज अ मेंशन ऑफ द यवन प्रिया व्हिच डिनोट्स। सो संस्कृत टेक्स्ट में जो यवन प्रिया मेंशन्ड है, इसका क्या मतलब होता है? ब्लैक पीपल। Which Sufi सिलसिला was followed by the दारा सिको? So दारा सिको के द्वारा कौन सा फॉलो किया जाता है? So the answer will be कादरी। द बैटल ऑफ द तालीकोट वॉज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ तालीकोट जो होता है ये विजयनगर अंपायर एंड द डेक्कन सल्तनत के बीच में होता है। और ये कब फाइट किया जाता है? ये बेसिकली जो वॉर फाइट किया जाता है 26 जनवरी 1565 को, 26 जैन 1565 को। Who among the following was the founder of the Vijayanagar Empire? So Harihan and Bukka were the founder of the Vijayanagar Empire, and that empire was found in 1336. कब फाउंड किया गया था इसको? 1336 में। Let's see the next one. The next one is the Mughal emperor who prohibited the use of the tobacco was, so जहांगीर ने जो है टोबैको को प्रोहिबिट कर दिया था।
Okay, which among the following is the correct chronological order of the birth of the Bhakti saints? Okay, so ये important है, इसको लाइन वाइज देखते हैं. सो रामानुजा जो है, इनका इनका टाइम पीरियड था 1017 से लेकर के 1137 तक. वहीं पे गुरु नानक का जो टाइम पीरियड था वो था 1469 से लेकर के 1538 तक. एंड चैतन्य महाप्रभु का जो टाइम पीरियड था वो था 1486 से लेकर के 1533 तक. एंड मीराबाई का जो टाइम पीरियड था वो था 1498 से लेकर के 1546 तक. सो यहाँ से करेक्ट ऑर्डर आप लोग देख सकते हैं, रामानुजा, गुरु नानक, चैतन्य एंड मीराबाई. Let's see the next question. Who is the author of the Gupta Age literary work नीति सार? ओके, सो नीति सार के जो राइटर जो थे, लेखक जो थे, वो कौन थे? कमंडक. When did the third battle of पानीपत take place? सो थर्ड बैटल जो था पानीपत का वो होता है 1761 में. किसके बीच में होता है ये? मराठा के बीच में एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है. Who is credited with the first use of the cannons in India? So बाबर ने इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में यूज किया था इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1526. कब यूज किया था? 1526. Let's see question number 41. Mansabdari and administrative system was introduced in the Mughal Empire by. So Mansabdari जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा 1571 में. 1571 में. Let's see the question number 42. The horseshoe arc was first introduced in. See जी, horseshoe जो arc जो था ये अलाई दरवाजा में यूज किया गया था इन 1311 बाई अलाउद्दीन खिलजी. किसके द्वारा यूज किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यूज किया गया था. Okay, which Mughal ruler is not correctly matched with the location of his tomb? See, जहांगीर का फर्स्ट ये गलत है. ये जो है ना, ये कहाँ पे था? पाकिस्तान में था. बाबर का फाइन है. बाबर का कहाँ पे था? काबुल में. अकबर का सिकंदरा में. हुमायूं का दिल्ली में. ओके, सो रॉन्ग मीन इज जहांगीर. विच सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टैब्लिश दीवान ए मुस्तक राज? सो दीवान ए मुस्तक राज जो है बेसिकली ये स्टैब्लिश किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा. ये क्या था? एक बेसिकली एक डिपार्टमेंट था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए. विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द कवाली? सो फादर ऑफ कवाली जो है किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है. फादर ऑफ कवाली इज अमीर खुसरो. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अष्ट प्रधान वॉज स्टार्टेड बाई. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था अष्ट प्रधान वाला, ये इंट्रोड्यूस किया गया था या स्टार्ट किया गया था शिवाजी के द्वारा. सखी ग्रंथ, अनुराग सागर एंड बिजक आर द राइटिंग्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज? ओके, सो ये किसके हैं? बेसिकली कबीर के. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Question 48. During the medieval period, who among the following was not a part of the tripartite struggle? See, ये जो tripartite struggle जो था एक दोआब रीजन के लिए था. दोआब रीजन क्या होता है? दो रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है उसको बेसिकली अपन लोग दोआब कहते हैं. तो ये वाला जो बेसिकली जो ये वॉर जो फाइट किया जा रहा था, ये उसमें इन्वॉल्व थे राष्ट्रकूटास, इन्वॉल्व थे गुर्जरा प्रतिहारा इंक्लूडेड थे, पालास थे, उसमें चोलास नहीं थे. तो उसमें से पार्ट कौन सा नहीं था इसमें से ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल का? तो चोलास नहीं थे. Let's see the question 49. At which of the following places in Bihar the revolt of the 1857 started first? So 1857 का रिवोल्ट जो है फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था रोहिणी में. Which of the following period is not correctly matched? Battle of Chausa. सी बैटल ऑफ चौसा जो है 1539 में हुआ था. 1539 में. बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 इज करेक्ट. बैटल ऑफ तालिकोट 1565 इज आल्सो करेक्ट. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दैट वाज फॉट बिटवीन द अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा इन 1761 इज आल्सो करेक्ट. So the not correctly matched is Battle of Chausa. Which of the following person used the pen name Gulrukhi? सी ये जो पेन नेम जो था ये बेसिकली सिकंदर लोदी के वर्क के लिए कहा जाता है, जो उसका मतलब जो उसकी राइटिंग जो थी, उसका जो वर्क था उसके लिए. सो इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा. हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट अ लॉयन पिलर एट द कोल्हुआ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ओके, सो इसमें से किसने लॉयन पिलर बनाया था? कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में. तो बेसिकली दैट वाज बिल्ट बाय अशोका.
व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज रिवोल्ट्स मूवमेंट्स अपराइजिंग? सी, नोनिया जो रिवोल्ट जो होता है वो होता है 1776 से 1780 के टाइम पीरियड में। भूमिज जो होता है वो 1832 के टाइम पे पीरियड पे। एंड दैट लोटा मूवमेंट जो होता है वो रिवोल्ट ऑफ 1856 57 से पहले होता है 1856 में। एंड ताना भगत मूवमेंट जो होता है वो 1914 में होता है। तो कौन सा हो जाएगा? नोनिया, भूमिज, नोनिया, भूमिज, लोटा एंड ताना भगत। So the correct one will be D. Question 54. Which of the following pair of the region is are not correctly matched with their leaders who led the revolt of 1857 in Bihar? Okay. See, तो रोहतास प्लेटू से अमर सिंह थे, करेक्ट है। नवादा से नाना सिंह है, हैदर अली सिंह, ये भी करेक्ट है। जगदीशपुर से जो कौन से लोग थे? जगदीशपुर से अमर सिंह एंड कुंवर सिंह थे, तो ये गलत है। छपरा से जो है ये मोहम्मद हुसैन खान थे, तो ये भी गलत है। ओके, सो नॉट करेक्टली मैच कौन कौन से हैं? मोर देन वन हो जाएगा, ई ऑप्शन। 55. ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 लियाकत अली लेड द रिवोल्ट एट, सो लियाकत अली जो है ये इलाहाबाद में मूवमेंट को लीड कर रहे थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिपिक्टेड बाय द हड़प्पन सील्स? सो सी, ये जो है मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। Okay, the dual government system in Bengal was introduced by, तो obviously we know रॉबर्ट क्लाइव। कैसे याद रखेंगे? हमारे पास दो दो कलाइयाँ हैं, दो दो मतलब डबल कलाइयाँ हैं, तो क्लाइव से यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव। टू बाइकॉट द साइमन कमीशन इन बिहार एंड ऑल पार्टी मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, सो ये किसके लीडरशिप में किया गया था? अनुराग नारायण सिन्हा के लीडरशिप में किया गया था। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 59. Who was the Viceroy of India when the Indian National Congress was established? Okay, so Indian National Congress जब establish हुई थी 1885 में, उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ओके, लॉर्ड डफरिन, इनका टाइम पीरियड क्या था? ये बेसिकली जो है 1884 से 88 तक थे। The reason behind the suspension of the non-cooperation movement was, so see, non-cooperation movement को जो है ये चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से, जिसमें जो है कुछ 22 पुलिस वालों को लोगों ने मार दिया था पुलिस स्टेशन में। सो इसके वजह से जो है ये इंसिडेंट बेसिकली 5 1922 को हुआ था, 1922 को हुआ था। इसकी वजह से गांधी जी ने 12 फैब 1922 को इस मूवमेंट को रिकॉल कर लिया, बंद कर दिया। एंड इसको क्या कहा उन्होंने? हिमालयन ब्लंडर कहा इस इंसिडेंट को। ओके, हु वाज द वायसराय व्हेन द एल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883? ओके, सो उस टाइम कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सफा हर मूवमेंट स्टार्टेड? जो सफा हर मूवमेंट जो ये स्टार्ट किया गया था, ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था 1868 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? भागीरथ माझी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें वो संथाल जो रीजन था उसको एक अलग प्रोविंस या स्टेट बनाने की बात कर रहे थे वो। ओके, सफा हर मूवमेंट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सती प्रैक्टिस वाज बैंड इन इंडिया? तो सती प्रैक्टिस को ये बेसिकली बैन कर दिया गया था, सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था 4 दिसंबर 1829 को बैन कर दिया गया था, 4 दिसंबर 1829 को। द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज, तो इनका जो मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है मोस्ट यूनिक फीचर कौन सा था इनका? विलेज ऑटोनॉमी। इन्होंने विलेजेस को भी जो है ऑटोनॉमी दे रखा था। क्वेश्चन 65. द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन, सो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है 10 मई को स्टार्ट हुआ था मेरठ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरोपियंस हु केम टू इंडिया फॉर द ट्रेड? तो हमें पता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो कोई यूरोपियन आया था वो इंडिया में, बास्को डिगामा के अंडर में 1498 में पोर्टुगीज आए थे। एंड ये जो सबसे लास्ट में जाने वाले भी थे, जो कि 1961 में गए थे। कब गए थे वापस? 1961 में गए थे। सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले कौन आते हैं? पोर्टुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, फ्रेंच कब आते हैं? 1664 में फ्रेंच आते हैं। Who among the following were not the members of the committee that drafted the Nehru report? Okay, so basically इसमें जो है
MSNE जो थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे। इसमें वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जो मोर देन वन ऑफ द एबव जो है इसमें से गलत हो जाएगा। वट डिड द वर्ड सीता मीन्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? सो मौर्यन पीरियड के टाइम पे सीता लैंड का मतलब था बैरन लैंड, बंजर भूमि को क्या बोलते थे? सीता लैंड बोलते थे। एंड आयरिश मैन जेमस अगस्टस हिकी स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया विच वॉज, वो कौन सा था? बंगाल गजट था। एंड कब इसको स्टार्ट किया गया था? ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था 1780 में, 1780 में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? सो आदि ब्रह्मो समाज जो है, आदि ब्रह्मो समाज जो है, जो कि राजा राम मोहन ब्रह्मो समाज जो राजा राम मोहन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो उसमें से आदि ब्रह्मो समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर जो है लीड कर रहे थे। ओके, एंड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये गलत है बेसिकली। ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, जी के गोखले थे ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। तत्बोधनी सभा का ये केशव चंद्रा सेन नहीं थे, केशव चंद्रा सेन नहीं थे। इसमें भी कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। एंड सत्य शोधक समाज के कौन थे? ये ज्योतिबाई फुल्ले, ये इसमें फुल्ले थे। ओके, सो इसमें से करेक्टली मैच कौन कौन सा नहीं है? एक तो बी करेक्टली मैच नहीं है और डी करेक्टली मैच नहीं है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 71। इन विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स द रामोसी कृषक जत्था वॉज फॉर्म्ड? रामोसी कृषक जत्था जो है, इसमें से कौन से स्टेट में फॉर्म किया गया था? सो बेसिकली दैट वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र। एंड किसके द्वारा फॉर्म किया गया था ये? वासुदेव बलवंत फडके के द्वारा, वासुदेव बलवंत फडके के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। हु ऑफ द फॉलोइंग रोड द बुक राज तरंगनी? तो राज तरंगनी जो है बुक किसके द्वारा लिखा गया था? राज तरंगनी बुक जो है ये बेसिकली लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द राजा राम मोहन रॉय? सो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है कुछ पॉइंट्स उनके बारे में दिए गए हैं। जैसे उन्होंने जो उनको और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है एंड फादर ऑफ द बंगाल रिनेसेंस भी कहा जाता है। इन्होंने जो है मिरुतुल अखबार एंड संवाद कौमुदी दो न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे। एंड ही फाउंडेड द आत्मीय सभा। सो ये तीनों ही पॉइंट सही है। ये कॉलरा से मर गए थे, ये गलत है। ये बिरसा मुंडा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है। हु गेव द स्लोगन बैक टू बेदास? सो बैक टू बेदास जो स्लोगन जो था वो दयानंद सरस्वती का था। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस? सो फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस किसको कहा जाता है? अभी हमने देखा था राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है। क्वेश्चन 76। हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश द मेहरौली आयरन पिलर? सो ये मेहरौली आयरन पिलर जो है ये बेसिकली किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब बिल्ड किया गया था, बनाया गया था? चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा ये बिल्ड किया गया था। विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई महात्मा गांधी? तो ये जो बेलगांव वाला जो सेशन था 1924 वाला, ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नेवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? सो इनमें से कौन जो कभी भी इलेक्ट नहीं हुए थे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट? तो इसमें से बाल गंगाधर तिलक कभी भी इलेक्ट नहीं हुए थे। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन? सो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है किसने एस्टैब्लिश किया था? तो ये बेसिकली एस्टैब्लिश किया था केशव चंद्रा सेन ने। केशव चंद्रा सेन ने जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया था। एन एंशियंट रिनाउंड फिगर जीविका वॉज? सो जीविका क्या था? जीविका फिजिशियन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 81। विच इंडियन लीडर वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट? सो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द फेमस भूदान मूवमेंट इन इंडिया? तो फेमस भूदान मूवमेंट जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? विनोदा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड? सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में फॉर्म की गई थी। Which among the following pairs of event is not correctly matched with its places related to Buddha's life? See,
बर्थ जो इनका कहाँ पे होता है, लुम्बिनी में होता है। कुशीनगर तो ये गलत है, यहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण होता है। इनलाइटमेंट बोध गया में सही है। फर्स्ट सरमन सारनाथ में, ये भी सही है। डेथ जो है कुशीनगर में हुआ था, तो ये गलत है। सो इसमें से मोर देन वन हो जाएगा। ए एंड डी इज रॉन्ग। विच हिस्टोरिक इवेंट टुक प्लेस ऑन द 16 अक्टूबर 1905। 1905 में कौन सा हिस्टोरिक इवेंट होता है? इस दिन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। द 1917 proposal of the Montague Chelmsford reform was related to, तो ये किससे रिलेटेड था? ये बेसिकली जो है मॉन्टेक्स कैल्मफोर्ड रिफॉर्म जो था वो अपकमिंग 1919 वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था। ओके, क्वेश्चन 87, which among the following revolutionaries of the Indian national movement said the revolt of 1857 was the first war of independence? तो ये किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। Which मुगल emperor made his grandson सूबेदार ऑफ बिहार? तो इसने औरंगजेब ने बना दिया था, जो आगे चल करके जो है पाटलिपुत्रा का जो है मतलब नेम भी रखता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में इसमें से कौन सा सही नहीं है? इट वॉज इंट्रोड्यूस 1919, बिल्कुल सही है। जॉन मॉर्ले वॉज द गवर्नर जनरल, नहीं, गलत है। फर्स्ट जो होता था इसमें मॉर्ले मिंटो में हमने देखा था, फर्स्ट नेम जो होता था सेक्रेटरी का नेम होता था, एंड सेकेंड नेम जो होता था वो गवर्नर जनरल का होता था। दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एक्चुअली। आगे देखते हैं। इट मेड प्रोविजंस फॉर द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, या बिल्कुल सही है। द रिफॉर्म enlarged द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है फिर? 89 का बी वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। What is the correct sequence of the following events that took place during the Indian freedom struggle? ओके, सो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये करेक्ट इसका जो है हमें क्या बताना है? करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो हमने देखा था सबसे पहले जो है कौन सा इवेंट होता है? सबसे पहले जो इवेंट होता है 1917 में गांधी जी के द्वारा इवेंट होता है इंडिया में, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट जो होता है अहमदाबाद मेल स्ट्राइक जो होता है, ये होता है फैब 1918 में, मार्च तक चलता है। खेड़ा सत्याग्रह हमने देखा था मार्च 1918 में होता है ये। एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 से लेकर के 1922 तक चलता है ये। Okay, let's see the next one. Question 91. Who of the following was involved in the assembly bomb case? So assembly bomb case में दो लोग involved थे, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह एंड द बटुकेश्वर दत्त। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। Who composed the epic poem अमुक्त मर्यादा? अमुक्त मर्यादा जो है, इस पोएम को किसने कंपोज किया था? तो ये बेसिकली जो है कृष्ण देव राय के द्वारा जो है ये कंपोज किया गया था। किसके द्वारा कंपोज किया गया था? कृष्ण देव राय के द्वारा। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है फॉर्म किया गया था मैडम ब्लावत्स्की एंड कॉलोनल ऑलकोट के द्वारा। Question 94. Among the suppression of the revolt of the 1857, which commission was formed after the suppression of the revolt of 1857? Which commission was formed for the reorganization of the Indian army by the British government? तो हमने देखा था पील कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें बिहार, यूपी, ये इन सब के जो मतलब आर्मी में जो भी जो पर्सनल थे, इनका नंबर हमने देखा था कम कर दिया गया था। जहाँ जहाँ पे बेसिकली रिवोल्ट हुआ था, जहाँ जहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसके लोगों को जो है वहाँ के लोगों को आर्मी में कम कर दिया गया था। पंजाब एंड गोरखा जो नेपाल वगैरह के जो आर्मी पर्सनल्स हैं, मतलब लोग हैं, उनको आर्मी में ज़्यादा इंक्लूड किया गया था। एंड हमने देखा था कि जो रेशियो जो था ब्रिटिश आर्मी के मतलब कि कंपेयरिंग टू इंडियन आर्मीज, वो भी इंक्रीज कर दिया गया था। After which long stay in South Africa, Mahatma Gandhi returned to India on. After his long stay in South अफ्रीका, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन। सो हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी 1915 को वो भारत में आ गए थे। क्वेश्चन 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। सो विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज कंपाइल द आदि ग्रंथ? तो आदि ग्रंथ जो है बेसिकली गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है कंपाइल किया गया था। किसके द्वारा कंपाइल किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा कंपाइल किया गया था। क्वेश्चन 97। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स was regarded by गांधी जी as his political mentor? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल मेंटर बोला था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट was passed in the year। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में पास किया गया था। कब पास किया गया था? 1878 में। द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise।
तो ये किसने कहा था ये स्टेटमेंट कांग्रेस के बारे में? ये बेसिकली जो स्टेटमेंट जो था, ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, तो रॉलेट एक्ट जो है सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये पास किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो सी, ये 1885 में बॉम्बे में होता है, बिल्कुल सही है। एओ होम वाज द प्रेसिडेंट एंड डब्ल्यू सी बनर्जी वाज द जनरल सेक्रेटरी, नहीं, डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे इसमें प्रेसिडेंट थे, ये गलत है। 82 डेलीगेट्स अटेंड किए थे सेशन को, नहीं, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था सेशन को। ओके, ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से बी और सी स्टेटमेंट गलत है, तो कितने स्टेटमेंट गलत है? मोर देन वन ऑफ द अबव, ई हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, 102। Who among the following is called the liberator of the Indian press? So चार्ल्स मेटाकाफ को जो है liberator of the Indian press कहा जाता है। The occupation of the which among the following places became a cause of the Ho uprising? So सिंहभूम का जब ऑक्यूपेशन हो गया था उसकी वजह से हो अपराइजिंग जो है स्टार्ट हो जाता है। Which of the following pair is not correctly matched? बीडी सावरकर का जो है हिंदुत्व बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया, नहीं, ये जो है लाला लाजपत राय का था। महात्मा गांधी हिंद स्वराज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अ नेशन इन मेकिंग, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? इसमें गलत सिर्फ ये वाला है, जवाहरलाल नेहरू का अनहैप्पी इंडिया। Which leaders of the Indian national movement was the first to be elected to the British Parliament? तो कौन थे ये? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। Who among the following was the founder of the बिहार सोशलिस्ट पार्टी? सो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे? सो ये बेसिकली फाउंडर थे गंगा सरन। गंगा सरन, ये जो बेसिकली थे एक तो हमने देखा था गंगा सरन थे, और रामबिस बेनीपुरी थे, और रामानंद मिश्रा थे। रामानंद मिश्रा थे। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, क्योंकि बेनीपुरी भी थे, रामानंद मिश्रा भी थे, इसके अलावा एक और थे, गंगा सरन थे। कौन थे? गंगा सरन। क्वेश्चन 107, ड्यूरिंग हुज रेन द उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन लैंग्वेज? सो पर्शियन लैंग्वेज में जो है ये शाहजहाँ के टाइम पे जो है, शाहजहाँ के टाइम पे इसको कन्वर्ट किया गया था, या ट्रांसलेट किया गया था। क्वेश्चन 108, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ द 1940 वाज? सो लाहौर रिजोल्यूशन जो था 1940 का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रिएशन ऑफ द सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। क्रिएशन ऑफ द सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। Which of the following was not the outcome of the Gandhi Irwin Pact? जो गांधी इरविन पैक्ट जो था उसका आउटकम क्या नहीं था? डिसकंटिन्यूइंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बिल्कुल आउटकम था। द कांग्रेस एग्री टू जॉइन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही था, हमने देखा था फर्स्ट में नहीं गए थे, सेकंड में वो एग्री हो जाते हैं। ब्रिटिश वुड विड्रॉ ऑल ऑर्डर्स इम्पोजिंग कर्ब्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बिल्कुल सही था। सिर्फ जो है जिन्होंने भी वायलेंट, मतलब जो भी प्रोटेस्टर थे जिन्होंने कुछ वायलेंट एक्टिविटी किया था उनको छोड़ करके बाकी सबको जो है उन पे जो भी लाइक केसेस वगैरह थे उन सबको विड्रॉ कर लिया गया था। एंड जो टैक्स जो था सॉल्ट पे वो भी विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये सारे ही सही हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। द बैटल ऑफ द सामूगढ़ वाज फॉट बिटवीन, सी, तो ये शाहजहाँ के मरने के बाद उनके जो है बेटों में ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये लड़ाई जो बेसिकली जो हुई थी वो दारा सिको एंड औरंगजेब के बीच में हुई थी। दारा सिको एंड औरंगजेब के बीच में ये लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन 111 देखते हैं, डिमार्कस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में एम्बेसडर आया था बन के? ये बिंदुसार के जो है कोर्ट में डिमार्कस एम्बेसडर बन के आया था। द क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन द ईयर? सो क्रिप्स मिशन जो है हमें पता है कब आया था, ये मार्च 1942 में, मार्च 1942 में। 113 देखते हैं, so who was defeated by the Subhash Chandra Bose to become the president of the Congress in 1939? इसको त्रिपुरी क्राइसिस भी कहते हैं। सो ये बेसिकली महात्मा गांधी के एक कैंडिडेट थे, उन कैंडिडेट का क्या नाम था? पिटावी सीतारमैया, जिनको सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में खड़ा कराया गया था, बट वो हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? पिटावी सीतारमैया, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था ये पिटावी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी खुद की हार है। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द होयसाला डायनेस्टी? तो होयसाला डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ पे था? ये बेसिकली कैपिटल था इनका द्वारा समुद्रा में, द्वारा समुद्रा में।
ओके, द्वारा समुद्रा में, जो कि 1121 में एक्चुअली इसको ट्रांसफर किया गया था, 1121 में इसको ट्रांसफर किया गया था। द एंशियंट नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वाज अंगुत्री। तो ये बेसिकली लखीसराय वाले रीजन का नाम क्या था? अंगुत्री। Who of the following was not a member of the cabinet mission that came to India in 1946? सी, तो उसमें जो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर थे, स्टेटफोर्ड क्रेप्स थे। ये लॉर्ड वेबल और विलियम वुड नहीं थे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें से मोर देन वन ऑफ द अबव क्या है? गलत है। Who among the following was appointed नायब दीवान ऑफ द बिहार विद रॉबर्ट क्लाइव? किसको किया गया था? सिताब रॉय को किया गया था। द Bhumi's revolt of the 1832-33 was led by, सो ये बेसिकली जो है गंगा नारायण के द्वारा लेड किया जा रहा था। क्वेश्चन 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फेजेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन? सी, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो फेजेस होते हैं, न्यूडेशन, कॉम्पिटिशन, सिविलाइजेशन, कौन कौन सा हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर, हु अमंग द फॉलोइंग women freedom fighters from Bihar organized people to raise their voice against the capital punishment given to Bhagat Singh? Capital punishment given to Bhagat Singh. So the answer will be Kusum Kumari Devi. Kusum Kumari Devi. Kusum Kumari Devi. Who was the founder of the राधा स्वामी मूवमेंट? हु वाज द फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी मूवमेंट? सो ये राधा स्वामी मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो कौन थे? द फाउंडर वाज तुलसी राम। फाउंडर वाज तुलसी राम। फाउंडर वाज तुलसी राम। Okay, question 122. During the tenure of the which among the following viceroy of India, the capital of India was transferred from Calcutta to Delhi? ठीक है, सो ये जो बेसिकली जो हो गया था, लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे कैपिटल जो है कैलकाटा से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। कब किया गया था? 1911 में शिफ्ट कर दिया गया था। ओके, Burzahom and the Gufkaral are the major archaeological sites mainly belonging to which period? ओके, सो ये जो है बेसिकली नियोलिथिक पीरियड की ये साइट्स हैं। किसके कौन से पीरियड के साइट्स हैं? नियोलिथिक पीरियड के साइट्स हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 124, in which one of the following years the Gandhi Erin Pact was signed? तो ये बेसिकली जो है 1931 में जो है गांधी एरियन पैक्ट को साइन किया गया था। Who was the viceroy when Queen Victoria assumed the title of the केसरे हिंद? सो केसरे हिंद जो टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था 1876 में, 1876 में एज्यूम किया था 1876 में, एंड उस टाइम पे लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन, एंड उनका टाइम पीरियड क्या था? 1876 से 80 का उनका टाइम पीरियड था। Who among the following wrote the book named Discovery of India? ऑब्वियस सी बात है, जवाहरलाल नेहरू का ये वर्क है। इन द मॉरियन स्टेशन माहिसी वॉज, तो चीफ क्वीन को जो है माहिसी कहा जाता था। विच अमंग द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन बिहार? तो इसमें से जो है हमने देखा था कि ये चिरंद वाला जो है ये बिहार में लोकेटेड है। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इज लोकेटेड इन बिहार? तो इसमें से जो है कोई भी साइट जो है बिहार में लोकेटेड नहीं है। तो नन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव हो जाएगा। 130, which among the following is not correct about the non cooperation movement? non cooperation movement के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट बताना है। a large number of muslim participate in the movement, हाँ ऑब्वियस सी बात है। ओके, क्यों? क्योंकि जो हमने देखा था टर्की में जो खलीफा को लेकर के जो है मतलब मुस्लिम्स भी इंडिया में सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली वो मतलब हमें पता है कि मतलब मुस्लिम्स कहीं भी हो, हमने देखा है कि मुस्लिम्स की सिंपैथी जो होती है किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में वो दिखाते हैं। तो टर्कीज़ पे जो है जब ब्रिटिशर्स का जब उनके साथ जब वॉर चल रहा था, तो इंडिया में भी उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को मुस्लिम्स ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। तो इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स ने भी इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 एंड एंडेड 1922, ये भी सही है। इट वाज सस्पेंडेड ड्यू टू जलियांवाला बाग मासेकर, नहीं, जलियांवाला बाग मासेकर कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ओके, सो ये बेसिकली जो है हमने देखा था 5 फैब 1922 को जो है मतलब चौरी चौरा इंसिडेंट जो हो गया था, उसको लेकर के जो है गांधी जी ने इसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। गांधी जी अनाउंस द विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट इन द बारदोली रिजोल्यूशन, तो ये भी सही है। बारदोली रिजोल्यूशन में इसको विड्रॉ कर लिया गया था। तो गलत कौन सा है इसमें से? सी वाला ओनली गलत है।
विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर मैगजीन्स गांधी जी वॉज नॉट एसोसिएटेड? तो हमें पता है कि यंग इंडिया से वो एसोसिएटेड थे, नवजीवन से एसोसिएटेड थे, इंडियन ओपिनियन से एसोसिएटेड थे, युगांतर से वो एसोसिएटेड नहीं थे। ये युगांतर जो था एक वीकली मैगजीन था, जो कि भूपेंद्र दत्त जो है, भूपेंद्र दत्त इसको जो है मतलब भूपेंद्र दत्त जो है इसको बेसिकली पब्लिश करते थे। As per the resolution of the Indian National Congress at the Amritsar session 1919, Mahatma Gandhi was to author the new constitution of the Congress. Who among the following was selected to collaborate with Gandhi ji for the same? तो सी ये जो 1919 वाला जो कांग्रेस का सेशन था, अमृत सेशन था, इसमें 50 पॉइंट जो थे कुछ मतलब कांग्रेस के रूल को लेकर के बनाए गए थे, मतलब बनाए गए थे। इसके लिए जो है मतलब गांधी जी को कोई और भी मतलब किसी और लोगों का भी सपोर्ट चाहिए था। सो बेसिकली इसमें कौन-कौन से थे? एनसी केलकार थे, बाल गंगाधर तिलक थे, आईबी सेन थे, ओके। इसके अलावा सीआर दास भी थे। तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? मोर देन 1 हो जाएगा। एनसी केलकार, बाल गंगाधर तिलक, आईबी सेन और सीआर दास, ठीक है? तो मोर देन 1 ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कैपिटल एंड द महाजनपद इज करेक्टली मैच्ड? तो बज्जी का हमें पता है कि वैशाली, अंग का चंपा, चेदी का सुक्तिमती, सूरसेना का मथुरा। सो मोर देन वन ऑफ द अबव आर द करेक्ट, सारे करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा? सो सी लाइफ ऑफ बुद्धा से मल्ला एसोसिएटेड है, कोसाला भी है, मगध भी है। गंधार वाला जो है रीजन जो था वो कभी भी जो है मतलब गौतम बुद्धा से रिलेटेड नहीं था। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 135। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द करपो कर्पूरा मंजारी? कर्पूरा मंजोरी मंजारी जो है किसने लिखा था? कर्पूरा मंजारी जो है बेसिकली ये राजशेखरा ने लिखा था। किसने लिखा था? राजशेखरा ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द एक्ट इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स ईयर द पासिंग? चार्टर एक्ट 1813 बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट एक्ट 1935 सही है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सही है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1772 में नहीं था, ये 1784 में था। सो दिस वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया? तो इनका करेक्ट जो है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो था, वॉरेन हेस्टिंग का 1773 से 1773 से 85 तक था। लॉर्ड मेटाकाफ का जो था 1835 से लेकर के 36 के बीच में था। एंड लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड था, लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड था, ये बेसिकली था 1856-57। ये बेसिकली ये वही आदमी है जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे था। एंड वॉरेन हेस्टिंग, ये हो गया। लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी ये बेसिकली कब थे? लॉर्ड डलहौजी जो थे वो थे 1848 से 56 के टाइम पीरियड में, 56 के टाइम पीरियड में। तो हमने देखा सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 85। उसके बाद जो लॉर्ड मेटाकाफ ये 1835 से 1836। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी 1848 से 1856। एंड लॉर्ड कैनिंग 1856 1857 के टाइम पे। ओके, सो द फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट वन। व्हेन वाज द सैडलर कमीशन फॉर्म्ड? तो सैडलर कमीशन जो है 1917 में फॉर्म किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द टॉम ऑफ द बख्तियार खान लोकेटेड? सो टॉम जो है बख्तियार खान का कहाँ पे लोकेटेड है? सो ये बेसिकली लोकेटेड है कैमूर में। Who among the following gave the name अजीमाबाद to the city of पटना? अजीमाबाद सिटी ऑफ द पटना, जो है पटना सिटी का नाम जो अजीमाबाद किसने दिया था? ये जो औरंगजेब का जो ग्रैंडसन था अजीम उस सान, इसने क्या किया था? ये जो अजीमाबाद नाम रख दिया था पटना सिटी का। ओके, 141। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर मेड यूसुफ शाह चक रूलर ऑफ कश्मीर टू एग्जाइल इन बिहार? जो कश्मीर के जो रूलर थे यूसुफ शाह चक, इसको बिहार में एग्जाइल किसने कर दिया था? अकबर ने। Who of the following was associated with the मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस? सो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस से जो है खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की, ये दोनों ही जो है एसोसिएटेड थे। एट विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल में 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सेंग द पोएम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? ठीक है, सो ये बेसिकली जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है इसको पहली बार गाया था।
which one of the following dynasty was not part of the कन्नौज ट्रायंगल? ठीक है, कन्नौज ट्रायंगल के पार्ट कौन से नहीं थे? इसमें बेसिकली जो है ये चालुक्याज नहीं थे, चालुक्य जो है कन्नौज ट्रायंगल के पार्ट नहीं थे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिटेड द कोर्ट ऑफ, तो ये बेसिकली जो है किसके कोर्ट को विजिट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज वाज बोर्न इन बिहार? सो हमने देखा था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो आखिरी जो गुरु थे, ये जो है पटना में, बिहार में जो है पटना साहिब में बॉर्न हुए थे। Who of the following who of the following presided the बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1905? तो बनारस सेशन को जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था। विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द इवेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स ईयर? तो हमने देखा था बैटल प्लासी के बाद जो एक्सपेंडेड ब्रिटिश रूल इन बिहार हो जाता है। बैटल बक्सर 1765 में नहीं होता है, ये 1764 में होता है। बंगाल टिनेंसी एक्ट जो था, बंगाल टिनेंसी एक्ट जो था बेसिकली ये कब होता है? 1885 में होता है, बिल्कुल सही है। 28 सेशन कांग्रेस जो कि बांकीपुर सेशन पटना वाला था, ये 64 बीपीएससी में पूछा भी गया था, 66 बीपीएससी में। ओके, 28 सेशन जो था कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना में। ये एक्चुअली 1910 में नहीं, 1912 में हुआ था। तो कौन कौन सा गलत है? एक तो ये बैटल ऑफ बक्सर वाला गलत है और 28 सेशन ऑफ कांग्रेस वाला गलत है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 150, द चेरो रिवॉल्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ, चेरो रिवॉल्ट जो हुआ था वो किसके लीडरशिप में हुआ था? ये बेसिकली जो हुआ था सरदार भूषण सिंह के जो लीडरशिप में हुआ था 1800 के टाइम पे। सो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल, वी completed all those 150 questions. Please subscribe to the channel and share with your friends. Signing off.